दुनिया की मतलब जो जिस मानक में होना चाहिए हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं था मानक। मगर जब रजिस्ट्रेशन के समय सब कुछ दिखाया गया था, यहाँ तक कि एएनएम जेएनएम कोई कर्मचारी नहीं था, कोई वार्ड नहीं कुछ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। आज हम यूपी के जनपद गाजीपुर में हैं और जनपद गाजीपुर में इस समय जो है अवैध हॉस्पिटल जो है किस प्रकार से संचालित हो रहा है और लोगों के मौलिक अधिकार जिसको स्वास्थ्य के साथ किस प्रकार से ये हॉस्पिटल लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं और तमाम हॉस्पिटल जनपद में फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट लगा करके वहां पर डॉक्टर भी नहीं रहते हैं। इसी तरह का एक मामला जनपद गाजीपुर के हंसराजपुर का एक मामला संज्ञान में आया और वहां पर जब वो पकड़ने के लिए टीम गई थी, छापा मारने के लिए टीम गई थी, जब सूचना मिली थी कि यहाँ पर 4 लोगों का ऑपरेशन किया गया है और बिना डॉक्टर के निगरानी में ना ही वहां पर कोई डॉक्टर है। आज वही डॉक्टर साहब है हमारे साथ जो उस टीम के सदस्य हिस्सा रहे हैं, डॉक्टर सीसी सर, उन्हीं से हम जानकारी लेना चाहेंगे। सर, पहले तो आपका राज 24 न्यूज में स्वागत है। किस प्रकार से जो वहाँ पर हॉस्पिटल जो संचालित हो रहे थे, क्या मामला जरा आप बताइए। उसका मामला था ये हंसराजपुर में जी, नसीबपुर जगह है जी, वहाँ एक सूचना मिली कि एक हॉस्पिटल है, मगर वो सीएमओ कार्यालय से हमारे रजिस्ट्रेशन उसका था। अच्छा, अगर वहाँ ये पता चला कि रजिस्ट्रेशन तो है मगर वहाँ कोई डॉक्टर, कोई एएनएम, कोई कर्मचारी नहीं है और वहाँ झोला साहब डॉक्टर आके ऑपरेशन करके चले जाते हैं और कई शिकायत मिली कि वो वहाँ गंभीर रूप से वो ऑपरेशन होता है, मेजर ऑपरेशन होते हैं और मगर वो जो डॉक्टर वो करते हैं जो उसके लिए अथॉरिटी नहीं है फिर भी वो डॉक्टर करके चले जाते हैं। तो हम वही गए थे 2 तारीख को, करीब 12 बजे दिन में गए, सूचना मिली कि 4 पेशेंटों का ऑपरेशन हुआ है जी, तो औचक निरीक्षण पे गए हम लोग, तो आए 4 पेशेंटों का ऑपरेशन हुआ था, सीजरियन हुआ था, बच्चे पैदा हुआ ऑपरेशन करके और इसके बाद जो है एक मरीज अभी ऑपरेशन के लिए थी और हमारे जाने के बाद वहाँ जो भी थे सब लोग फरार हो गए, कोई आया ही नहीं। बड़ी देर रुकने के बाद जो वहाँ की संचालिका है विजयलक्ष्मी, वो आई, तो वही कहीं कि हमने पूछा कि कौन डॉक्टर ऑपरेशन किया मुझे बताइए आप, उनको हाजिर कीजिए। मगर वो कोई डॉक्टर अगर जेन्युइन डॉक्टर होता तब मैं हाजिर करते, मगर वो फर्जी डॉक्टर थे, झोलाछाप डॉक्टर थे जी, वो मतलब हमारे समक्ष पेश नहीं करते। सर, एक देखा जाए जिस प्रकार से आपने बोला है कि उस हॉस्पिटल का हमारे सीएमओ कार्यालय में रजिस्ट्रेशन था, तो ये जो रजिस्ट्रेशन होता होगा तो उस रजिस्ट्रेशन पर जिस हॉस्पिटल का वहाँ पर स्टाफ कौन है, एमबीबीएस डॉक्टर है, कौन से क्या जो जैसे कुछ होता होगा एक दायरा आप क्या वो बताइए। हमारे यहाँ एप्लीकेशन होता है जी, सबकी पेपर आते हैं, डिग्री देखा जाता है जी, कौन क्या है, बीबीएस है, एएनएम है, जेएनएम है, क्या है। तो इसके बाद हम लोग भौतिक रूप से जाते हैं जी, देखने जी, तो जिस दिन देखने गए थे उस दिन सब लोग थे। अच्छा, जो रजिस्ट्रेशन था और जिसके नाम से वहाँ पर हॉस्पिटल जो सर्जन डॉक्टर रहे होंगे तमाम नाम दिया गया था, तो वो मतलब जब पेपर लगा था, जब लोग आप लोग सत्यापन उस समय रजिस्ट्रेशन के समय गए थे तो उस समय वो लोग मौजूद थे, लेकिन जगह हम लोग यही करते हैं। अच्छा, बिना सत्यापन किए हुए वो रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं जी। लेकिन जिस प्रकार से अभी जब आप लोग इस बार छापा मारे हैं तो उन जिन डॉक्टर के बारे में आप बता रहे हैं कि वहाँ पर हम लोग सत्यापन जब किए थे रजिस्ट्रेशन के समय, लाइसेंस के समय, तो उन डॉक्टर से आपने संपर्क, आप लोगों ने संपर्क करने का प्रयास किया? हमारे पास टेलीफोन नंबर नहीं था, बल्कि बताया गया जो एएनएम विजयलक्ष्मी थी, पहले तो बोली कि जो जिनका उसमें रजिस्ट्रेशन में नाम है उनका नाम है इनके कुशवाहा के कोई है जी जी, तो मैं कहा उनको बुलाइए, बिल्कुल, उनका नंबर दीजिए जी, मैं कहा वही किए ऑपरेशन है क्योंकि वो एमएस थे जी, मगर वो ना नंबर दी ना उनको बुलाई, 3 घंटे तक हमको यहाँ तक कि एएनएम जेएनएम कोई कर्मचारी नहीं था, कोई वार्ड नहीं, कुछ नहीं। दुनिया की मतलब जो जिस मानक में होना चाहिए हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं था मानक। मगर जब रजिस्ट्रेशन के समय सब कुछ दिखाया गया था, ये सब कुछ है, बाद में सब आया।
एक बात और मामला जैसे संज्ञान में आ रहा है, जैसे ही हसराजपुर का आप लोगों ने जब छापा मारा है तो मीडिया में वो भी बात आज अमर उजाला में भी देखने के लिए मिला है कि कुछ ऐसे भी जो हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं जनपद में, फर्जी हॉस्पिटल, सीएमओ कार्यालय से डॉक्टरों का सर्टिफिकेट भी लीकेज हो गया है और वहां पर उन डॉक्टर को मालूम ही नहीं है कि हम अन्यत्र कहीं पर सेवा दे रहे हैं और इस तरीके का पैथोलॉजी है चाहे जो भी चीज़ है, और ऐसा इस तरह का मामला जो भी है। पहली बात तो इसी कोई जानकारी हम लोग के पास नहीं है। अगर जानकारी होती है तो तुरंत हम लोग वहाँ जाते हैं, सत्यापन करते हैं कि ये पेपर सही है कि नहीं, ये डाटा है। एक चीज़ हमें बता दीजिए, जिस प्रकार से हॉस्पिटल संचालित हो रहा है, मान लीजिए सीएमओ कार्यालय से रजिस्ट्रेशन होता है, एक दायरा हॉस्पिटल का जो होता है, मान लीजिए वहाँ पकड़ा गया डॉक्टर का, उसमें सर्टिफिकेट लगा देते हैं ऑपरेशन के लिए, चाहे जो भी ट्रीटमेंट है, कौन कौन से डॉक्टर जो हैं प्राइवेट अगर हॉस्पिटल संचालित हो रहा है तो उनके लिए कौन कौन से किस प्रकार के डॉक्टर वहाँ पर रहने चाहिए मौजूदगी। अगर ऑपरेशन हो रहा है तो MBBS MS होना चाहिए, MBBS MS होना चाहिए, गायनिक का भी डॉक्टर होना चाहिए जी, बच्चों का भी डॉक्टर होना चाहिए जी, क्योंकि चिल्ड्रन पैदा होते हैं, उनको क्या परेशानी क्या नहीं है जी, उनको पीडियाट्रिशियन बोलते हैं, पीडियाट्रिशियन जी, वो भी डॉक्टर होने चाहिए जी, एनम जीनम होना चाहिए जो देखभाल कर सके, मगर ऐसा मिलते बहुत कमी है। ये हमारे साथ डॉक्टर सीसी सर हैं जनपद में। जिस प्रकार से एक बार हड़कंप मचा हुआ है कह लिया जाए, तमाम अवैध जो हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं, ऐसे ऐसे बहुत सर हमने भी देखा है कि कुछ ऐसे जगह पर जो है जो हॉस्पिटल का मानक नहीं होता है और किस तरह से भी चला रहे हैं लोग, तो इसके लिए क्या आप लोग हम लोग के अगर इसी बातें अगर संज्ञान में आती है तो तुरंत हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं, रजिस्ट्रेशन जी और बंद करने की करते हैं, सीज करने की कार्रवाई किया जाता है। अभी जो हसराजपुर में हुआ है, जो आप लोगों ने किया है, उसके बारे में पूरा जो है अभी जो वहाँ की विजय लक्ष्मी है तमाम जगह पर घूम रही हैं और इस तरह से शायद सुनने में आ रहा है आपके ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है। एकदम दबाव बनाया जा रहा है। आज ऑफिस से फोन करवाई हैं जी, उनको धारा कम लगी है जी, जो हम लोग चाहते थे कि भाई ऐसी धारा लगे कि लोगों को मिसाल कायम होगी, फर्जी हॉस्पिटल ना चलाए, फर्जी डॉक्टरों का से ऑपरेशन ना करवाए, वो मिसाल कायम करना चाह रहे थे मगर वैसा ना हो सका। वो इस समय फिर घूम रही हैं, उनकी ऐसी धारा लगी जिसमें कि वो उनको अंदर नहीं जाना पड़ा, वो जमानत। अच्छा, ये भी बात है क्या कि मतलब इस तरह से कुछ कि जब आप लोगों ने छापा मारा था तो जो चीज दर्शाया था आप लोगों का, क्या पार्टी को जरा बताइए तो क्या कर रहे हैं, मतलब इसमें जब छापा मारा गया था तो हमारा मतलब भाई तो पेशेंट देखेंगे और डॉक्टर को देंगे, उसके अनुसार कौन कौन सी धारा लगनी चाहिए। धारा तो ये नहीं मालूम, ये तो बताएंगे धारा धारा हम लोग हमें ये जानते हैं कि अगर ऑपरेशन हुआ है तो डॉक्टर आना चाहिए, है उसकी जेएनएम होना चाहिए और बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पीडियाट्रिशियन होना चाहिए, जो बच्चों के डॉक्टर होना चाहिए। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जनपद में इतना बड़ा हॉस्पिटल संचालित अवैध संचालित हो रहा था और डॉक्टर साहब ने जब छापा मारा तो अब इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और इन लोगों ने जब इस तरह से किया तो बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि किस प्रकार से उनके अधिवक्ता महोदय हैं, डॉक्टर साहब से कह रहे थे कि आप देखिए और धाराएं जो हैं कम हो गई हैं। अब बताइए, ये जांच का विषय है कि किस प्रकार से अवैध हॉस्पिटल संचालित हो रहा है और उन धन पशुओं के आगे तमाम गरीब लोग असमय काल के गाल समा जाते हैं और ऐसे डॉक्टर जब जहां पर जा करके पकड़ने का प्रयास करते हैं तो उनको भी दबाने का प्रयास चल रहा है। फिलहाल हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप भी इस वीडियो को संज्ञान में लीजिए और जिस प्रकार से सिर्फ ये गाजीपुर का मामला नहीं है, पूरे प्रदेश में ऐसे हॉस्पिटल चलते हैं जिससे कि अधिकारी भी काम करने के लिए डरता है, सोचता है, मजबूर, आखिर में इनके पीछे कौन लगा रहता है। तमाम विषय के साथ ये जांच का विषय है और गाजीपुर से शुभम तिवारी के साथ कैमरा पर्सन राजा उंजा की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।